नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में शुक्रवार से राष्ट्रीय खादी व सरस महोत्सव का आगाज हुआ। 6 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया। झारखंड सरकार के उद्योग विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त प्रयास से झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव में 485 स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें विभिन्न राज्यों से खादी के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था और उनके द्वारा निर्मित सामानों को प्रदर्शित किया गया है। राष्ट्रीय खादी मेला में साबरमती आश्रम खास आकर्षण का केंद्र है। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ जीवंत प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके अलावा सरस मेला में फूड स्टॉल, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले और खादी वस्त्रों की एक से बढ़कर एक वैरायटी लगाई गई है। इस मौके पर उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह और खादी बोर्ड के सीईओ सुमन पाठक ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए इस महोत्सव की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उस पर हम लोगों का काफी जो है ध्यान है कि राज्य को किस तरह से आगे ले जाना है, राज्य की उन्नति कैसे हो, यहाँ पर रोजगार कैसे मिले। चूंकि बुनकरों का काफी समस्या भी है, उस समस्या का भी कैसे निदान हो, बाहर से कैसे उद्योग को लाया जाए और इस राज्य का जो पलायन है उसको कैसे रोका जाए, कैसे हम यहाँ अपने लोगों को रोजगार दें। उसके लिए सारी चीजें हम लोगों ने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस प्रति चिंतित हैं और हमने इस मैटर पे सेक्रेटरी साहब से भी बात की है, राइट जी से, कि भाई इस राज्य को जितना पिछले आए दिन जो बदनामी हुई है और जिस तरह से इस बार अगले बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया, उसका जो आज इस बार जो मैंडेट दिया जनता ने उसी विश्वास के साथ दिया जो 5 साल हम लोगों ने काम किए। और हम पुनः चाहेंगे कि इसको और तेज रफ्तार में कैसे हम आगे बढ़ाएं, उद्योग को कैसे आगे बढ़ाएं। विभाग के जितने भी चीजें हैं वो सारे चीजों को हम लोग जो है हर जिला में कैसे इसको उन्नति की ओर ले जाएं, इसका विकास कैसे करें, इसको आगे बढ़ाने का काम कैसे करें, ये सारी चीजों पे हम लोग को चिंता है। सभी बुनकरों, कारीगरों और आई बहनों का सबका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि 17 दिन तक ये जो मेला चलता है उसमें आप जिस उम्मीद से यहाँ पहुँचे हैं वो पूर्ण हो। इस मेला को देखने आए हुए अन्य जो सभी गणमान्य हैं उनका भी मैं स्वागत धन्यवाद करती हूँ और मीडिया के साथियों का भी स्वागत धन्यवाद करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मीडिया के माध्यम से भी इस मेले को इस तरह से आप लोग प्रसारित करेंगे ताकि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे झारखंड के लोग हैं यहाँ पहुँचे और इन बुनकरों का, इन कारीगरों का, इन बहनों का हौसला अफजाई करेंगे। और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे भाइयों, बहनों और मीडिया के मित्रों, अपने स्थापना काल के बाद से झारखंड खादी बोर्ड द्वारा निरंतर यह प्रयास किया जा रहा है कि कैसे गांवों में रहने वाले महिला और पुरुषों का आर्थिक उन्नति हो, आर्थिक विकास हो। इस दिशा में यह प्रयास हो रहा है कि उनके बीच खादी के माध्यम से। इधर रांची के अल्बर्ट चौक पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर राहुल गांधी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराने का आरोप लगाया। इस विरोध प्रदर्शन में उपस्थित कांग्रेस जनों ने भारत के प्रधानमंत्री के विरोध में नारे भी लगाए। मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी पर जो झूठे मुकदमे किए गए हैं उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देश भर के तमाम जिला मुख्यालयों में भी इस प्रकार का प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अमित शाह की बाबा साहेब को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी से बचने के लिए जनता का ध्यान भटकाना चाहती है।
इसी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारे संविधान के शिल्पकार का अपमान कभी नहीं सहेगा हिंदुस्तान। साथियों, जिस तरह से 17 तारीख को राज्यसभा में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब का अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिससे पूरा दलित समाज ही नहीं पूरे देश के करोड़ों जनता इससे बहुत दुखी हैं और उसी के खिलाफ में हम लोगों का लगातार ये जो आक्रोश पूर्ण जो प्रदर्शन देख रहे हैं रांची के सड़कों पर आप लोगों को दिखाई दिया। और हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जो जा रहे थे लोकसभा में, उनको जाने से रोका गया और उनके साथ धक्का मुक्का किया गया और उसके फर्जी मुकदमा वहाँ के लोगों के द्वारा, भाजपा के सांसद और भाजपा के लोगों के द्वारा किया गया। उसकी हम लोग बहुत निंदा करते हैं और उसके प्रोटेक्ट में आज हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कांग्रेस जन सड़क पर उतर करके उसका विरोध करते हैं। राजधानी रांची स्थित झारखंड राज्य आवास बोर्ड के मुख्यालय में बर्ड की 76वीं बैठक का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष, बोर्ड के विभागीय प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग के सचिव सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के उपरांत झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि इस बैठक में मुख्य 20 एजेंडा को लाया गया, जिसमें 16 एजेंडा को पारित किया गया। पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि आवास बोर्ड के कार्यों का क्रियान्वयन जल्द और सुचारू रूप से हो, साथ ही विवादित केस को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। आमजनों के बीच जल्द से जल्द आवास का आवंटन का सौगात दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रांची के धुरवा स्थित 306 एकड़ भूमि की प्लॉटिंग की जाएगी। इसके अलावा 3,300 करोड़ रुपए का दूसरा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। इसे कैबिनेट की स्वीकृति मिलना बाकी है। इस प्रोजेक्ट के तहत 1, 2 और 3 BHK का फ्लैट बनाया जाएगा। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में पहली बार 4 BHK फ्लैट को भी शामिल किया गया है। क्षेत्रवीं बोर्ड की बैठक थी और जिसमें 20 जो एजेंडा था जिसको लाया गया, इसमें 2-3 कुछ एजेंडे थे जो कुछ ऐसा लगा कि उसको नेक्स्ट बोर्ड में लाएं, जिसको अच्छा प्रारूप उसको दिया जाए। बाकी एजेंडा पे चर्चा होकर उसको बोर्ड में स्वीकृत किया। साथ ही कुछ जैसे कि कुछ मकान वगैरह जो दुकानें से जो बार बार हम कह रहे हैं कि लॉटरी वाले सिस्टम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बार बार आ रहा है, जिसको लेके आज चर्चाएं भी हुई हैं। लगता है कि कुछ समय हमने दिया है और फिर कि चलिए आप लोग को 10 दिन 15 दिन का और समय दिया जाता है। जल्द से जल्द इसको जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है इसको सॉर्ट आउट करके आप इसको लॉटरी कराएं, जिससे कि आम लोगों को हम मकान दे सकें। जैसे कि बहुत सारे मकान हैं जो बन के रेडी है। रांची में ही करीबन 250 के लगभग में हैं। टोटल झारखंड में हजारीबाग में है, जमशेदपुर में है, धनबाद में है। तो ये सब सारे जगह पे मकाने बन के रेडी है। करीबन सब मिला के 1000 से ज़्यादा है और चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बहुत जगह सारे बोर्ड की ज़मीन भी है और उस ज़मीन को जल्द से जल्द हम चाह रहे हैं कि हम लोग हस्तांतरण करा ले और जिससे कि वहाँ के लोगों को रहने का सुविधा है। ज़मीन की कम से कम मकान अगर बना सकते हैं तो मकान देंगे, नहीं तो ज़मीन हम लोग आवंटन करने का काम वहाँ पर करेंगे। जैसे रामगढ़ हो गया, जैसे गिरिडीह हो गया, चाईबासा हो गया, ये देवघर हो गया और बहुत सारे जिला में पलामू हो गया, गुमला हो गया। तो बहुत सारे जगह पे ज़मीन हमारा चिन्हित कर दिया गया है और हम लोग जल्द से जल्द उसको बोर्ड अपने कब्जे में करके वहाँ के लोगों को।
वह जमशेदपुर के परसुडी थाना अंतर्गत गोलपहाड़ी की रहने वाली एक महिला ने अपने ममेरे ससुर पर ही धमकी देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। थाना स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होने से परेशान पीड़िता शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय पहुंची। पीड़िता ने एसएसपी को एक शिकायत पत्र सौंपकर अपने ममेरे ससुर दिलीप कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला के अनुसार उसे और उसके पति समेत बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर दिलीप कुमार ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। वह पिछले 1 साल से उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह 17 दिसंबर को परसुडी थाना शिकायत करने पहुंची, लेकिन उसे वहां इंसाफ नहीं मिला। 2 दिनों तक पुलिस उसे टाल मटोल करती रही। बाद में 19 दिसंबर को थाना प्रभारी ने पूछताछ की और मेडिकल चेकअप का आश्वासन दिया। इस बीच एक महिला कांस्टेबल ने उसे केस नहीं करने की सलाह दी और कहा कि केस करने से कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को थाना में बुलाकर उससे भी पूछताछ की, लेकिन अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया। अब उन्हें आरोपी व उसके परिवार के द्वारा धमकी दी जा रही है। पीड़िता ने एसएसपी से न्याय दिलाने की मांग की है। मेरे साथ दिलीप कुमार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। दिलीप मतलब मम्मा ससुर लगते। उसके बाद हम थाना गए थे। 3 दिन से मतलब हमको बैठा के रखा। पहले मतलब फ़ोन उन करता था, धमकी मतलब ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद हमको धमकी देता था कि तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे पति को जान से मार देंगे, एक तो मेरी बेटी है 7 साल की, उसको जान से मार देंगे। यही बोल बोल के ज़बरदस्ती करता था। अभी शिकायत के लिए एसपी ऑफिस आए थे। अभी एसपी साहब तो मीटिंग में थे। जमशेदपुर के सांची गोलचक्कर में शुक्रवार की शाम को झामुमो पूर्वी सिंहभूम जिला समिति ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। झामुमो नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अमित शाह द्वारा संसद में बाबा साहेब पर दिए गए बयान का विरोध किया और जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे झारखंड आंदोलनकारी और झामुमो नेता प्रमोद लाल ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार दलित एवं आदिवासी विरोधी है, इसलिए भाजपा के केंद्रीय नेता आए दिन दलित एवं आदिवासियों के खिलाफ में इस तरह की भाषा का प्रयोग संसद भवन में करते रहते हैं। इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा कड़े शब्दों में निंदा करती है। आंदोलनकारी नेता शेख बहादुर दिन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार दलित एवं आदिवासियों की घोर विरोधी है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सांसद सुमन महतो, आंदोलनकारी नेता शेख बदरुद्दीन, वीर सिंह सूरी, बेइज्जत करने का काम गृह मंत्री के द्वारा जो किया गया, उनके नाम को इस तरह लेकर बेइज्जत करने का काम किया। संविधान का रचयिता और डॉक्टर अंबेडकर जी का इस तरह अपमान करके किया है। इसके विरोध में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा सेंट्रल कमेटी के द्वारा आदेश आया कि आज पुतला जलाना है। हम लोग ने सारे कार्यकर्ता पुतला जलाने का काम किया और ये बताना चाहते हैं कि इस तरह का अगर अपमान होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। आज जिन्होंने संविधान बनाया, जिनका संविधान भारत देश में चल रहा है, उस संविधान के तहत भारत देश चल रहा है, उसको अपमान करेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, हमले व मंदिरों में तोड़फोड़ के विरोध में हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। शुक्रवार को इसके विरोध में पूर्वी सिंहभूम जिले की पोटका में जन आक्रोश रैली निकाली गई। इसमें शामिल युवाओं ने जय श्री राम व देशभक्ति के नारे लगाए। पोटका के हाता रामगढ़ आश्रम से ये आक्रोश रैली निकली, जो हाता पेट्रोल पंप तक गई। इसमें शामिल युवकों ने विरोध जताते हुए बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अविलंब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए। भारत सरकार को बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोका जा सके। इस आक्रोश मार्च में जिला के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल, मनोज राम, दुलाल मुखर्जी, जिला परिषद सूरज मंडल समेत काफी संख्या में स्थानीय लोग शामिल थे।
इस क्षेत्र के सभी हिंदू भाई बहन एवं सभी लोगों द्वारा एक आक्रोश रैली निकाला जा रहा है। रैली क्या ये पूरा विरोध हो रहा है, जिस कारण यह हमारे जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हमारे धर्म हिंदू धर्म के जो लोग हैं उन सभी लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उन सभी लोगों के मंदिरों पे बहन बेटियों पे जो अत्याचार हो रहा है वो सभी अत्याचार बंद हो। बांग्लादेश के जो बहुसंख्यक है वो सभी लोग अपने कारतूस सुधारे और जो अल्पसंख्यक है हिंदू लोग को सुरक्षा दी जाए। वहाँ के सरकार से हम सभी लोग मांग करते हैं और वहाँ के जो भी हमारे माँ बहन ऐसे कई लोग हैं जो उनका कई तरह का अत्याचार हो रहा जो कि हम आपके वीडियो के माध्यम से बोल नहीं पाएंगे। हमारे मंदिर मठ साधु संत और जो लोग हैं उन सभी लोगों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा। ये सभी अत्याचार बंद हो और हम सभी इस क्षेत्र के सभी हिंदुओं का एक मांग है कि वहाँ पर अत्याचार बंद हो और अपने भारत सरकार से भी हम लोग मांग करते हैं कि वहाँ के जो भी हिंदू हैं उन सभी लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर हो, चाहे किसी भी प्रकार उस सभी हिंदुओं के साथ खड़े हो, सुरक्षित हो और सभी लोग हम विरोध करते हैं और मांग भी करते हैं। सही कहा जाए तो बांग्लादेश के जो हिंदू या पाकिस्तान के जो हिंदू है वो हमारे भारत का ही हिंदू है, वो हमारा भाई है। और वो अलग बंटवारा के समय लोग अलग अलग उन लोग हो गया, लेकिन वही भारत का ही है, हमारा ही भाई है। लेकिन आज उन लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है जो देखने और सुनने लायक नहीं है। आज कई महीनों से सोचिए उन लोग के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार जितनी प्रकार की होना चाहिए, धन के ऊपर, मान के ऊपर, सम्मान के ऊपर, मंदिर को तोड़ दिया जाता है, साधु संत को मार करके जेल में भेज दिया जा रहा है। ये जो है इस तरह के जो अन्याय हम लोग सोचे थे कि मोहम्मद यूनुस कुछ इसके लिए करेंगे, लेकिन ऐसा निकले, गद्दार निकले कि अपना देश के जो जनता को, नागरिक को भी वो अपना सुरक्षा दे नहीं पा रहे हैं। और पूरा देश इसके लिए दुखी है। हम लोग आज जो रैली कर रहे हैं केवल आक्रोश ही नहीं है, काफ़ी दुखी है हम लोग कि इन लोगों को ऐसा ना किया जाए, इन लोगों को बचाया जाए। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था तनाव रहित मुस्कान संस्था की ओर से टेलको स्थित रिक्रिएशन क्लब में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर टाटा मोटर्स के कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। इस मौके पर संस्था के संरक्षक पप्पू सिंह ने कहा कि ये संस्था का 12वां रक्तदान शिविर है। इसमें एकत्र किया गया रक्त जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। ये संस्था सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और लोगों की मदद कर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि वे सभी इस तरह के कार्य आगे भी जारी रखेंगे। पप्पू सिंह ने सभी से शिविर में शामिल होकर रक्तदान करने की अपील की। इस रक्तदान शिविर में टाटा मोटर्स के कई अधिकारी और कई सामाजिक सदस्य मौजूद थे। ये हमारी मुस्कान संस्था का एक ही उद्देश्य है, तो समाज में हर एक के चेहरे पे तनाव रहित रहना और मुस्कान रहना। मुस्कान अगर हर एक के चेहरे पे है तो घर में हमेशा खुशियाँ रहेगी। और रक्तदान हम लोग इसलिए करते हैं, जो अगर एक बोतल रक्त के लिए किसी की ज़िंदगी बच जाती है, इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं। इसी के लिए हर एक साल आज 12वीं रक्तदान शिविर है और 12 साल से हम लोग इस प्रयास में रहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो सके हम लोग रक्त के माध्यम से सभी के चेहरे पे मुस्कान लाएं। हम लोग इस संस्था के जब शुरुआत हुआ तब से इनसे जुड़े हैं। एक कोई भी एनजीओ को स्टार्ट करना आसान होता है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना और पॉजिटिव वे में कंटिन्यू रखना ये अपने आप में बड़ी बात है। और मुस्कान इसका एक जीता जाता उदाहरण है। पता नहीं इन लोगों ने कितने लोगों पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉजिटिव प्रभाव डाला है, जिससे कई बहुमूल्य जीवन ये बचा रहे हैं। और साथ ही साथ उस तरह के लोग जो आज के डेट में, जैसा बताया जिंदर जी ने, कि तनाव सबके लाइफ में है, लेकिन एक
उस एक्सटेंट तक नहीं जाना चाहिए जब आदमी ये सोचे कि हम अपने आप लाइफ को ख़त्म कर लें। और बहुत ही जमशेदपुर में आज के डेट में आप देखिएगा एवरी डे पेपर में कोई ना कोई आत्महत्या, एवरी डे कोई ऐसा दिन पेपर में न्यूज नहीं रहेगा, कई दिन तो आप 3 से 4। तो जो आज के डेट में लोगों का व्यस्तता है, भाग दौड़ का ज़िंदगी है, लोगों का एक्सपेक्टेशन, लोगों का जो ज़रूरतें हैं वो हम लोग अपने, जिसमें बोला जाता है कि उतना ही पाँव फैलाया जाए जितना चादर हो, उससे ज़्यादा फैलने लगा है। तो उस कारण से बहुत तरह का घर परिवार से लेके समाज से लेके नौकरी तक में, और इसमें मुस्कान बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। और मुस्कान के साथ हमारे टाटा मोटर्स के कई डॉक्टर लोग जुड़े हैं और इनके वॉलंटियर जुड़े हैं। तो मैं सबको बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ इस सोसाइटी की तरफ से भी कि ये बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं और ये कंटिन्यू आगे जारी रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड के धोबरी पंचायत में स्वीकृत डिग्री कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन को लेकर नेत्रा में शुक्रवार को ग्राम सभा आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान चंद्र राय मुर्मू ने की। इसमें काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। पूर्व में जहां किशनगढ़िया मौजा में ही दोनों कॉलेजों के निर्माण का स्थल चयन किया गया था, वहीं इसके कारण उसमें ग्रामीणों द्वारा आपत्ति जताई गई थी। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से दोनों कॉलेजों के लिए अलग अलग जगह चिन्हित किया गया। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि धोबनी में 12.5 एकड़ जमीन पर डिग्री कॉलेज व किशनगढ़िया में 30 एकड़ जमीन पर इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। बैठक में सड़क गुट्टू ग्राम प्रधान सलखान किस्कू, लाइंडी टोला मांझी यदुनाथ बास्के आदि उपस्थित थे। धोबनी पंचायत ग्राम नेत्रा किशनगढ़िया में जो डिग्री कॉलेज और इंजीनियर कॉलेज का बनने जा रहा है, उसलिए हम लोग जितना भी जनप्रतिनिधि, मुखिया, गांव का ग्राम प्रधान, टोला प्रधान और हमारे जितने महिला समूह का, इसी के बीच में हम लोग आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। ये ग्राम सभा हमारे ग्राम के ग्राम प्रधान, राजेश ग्राम के ग्राम प्रधान चंद्राय मुर्मू की अध्यक्षता में हम लोग ग्राम सभा किया गया। और ये सर्वसम्मति से डिग्री कॉलेज जो है, हम लोग यहाँ के माननीय मंत्री रामदास सोरेन के द्वारा, उनके अनुशंसा के द्वारा आज ये मुसाबनी प्रखंड बल्कि पूरे झारखंड में ये ऐसा कॉलेज बनने जा रहा है जो हमारे शिक्षा से संबंधित जितना बच्चे बच्चियाँ बाहर जा रहे हैं उसके लिए आज हम लोग अपना गांव में हो रहा, हम लोग बहुत खुशी है। इसके लिए हम लोग बहुत खुशी है और हम लोग मंत्री जी को धन्यवाद भी देते हैं कि इस तरह का उनका सोच ये दर्शाता है कि आने वाला दिन के लिए यहाँ शिक्षा से संबंधित, कृषि से संबंधित उनका सोच है। इसीलिए आज सर्वसम्मति से इस ज़मीन को हमारे किशनगढ़िया में इंजीनियर कॉलेज और उसी हम लोग का धोबनी टोला में डिग्री कॉलेज का हम लोग प्रस्ताव लाए। इंजीनियरिंग कॉलेज और डिग्री कॉलेज का धोबनी मौजा में माननीय मंत्री श्री रामदास सोरेन जी शिक्षा मंत्री के द्वारा उनके अनुशंसा पर, उनके पहल पर यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज और डिग्री कॉलेज का सैंक्शन हुआ है और जिसका आज दोनों डिग्री कॉलेज और आपका इंजीनियरिंग कॉलेज का, जो इंजीनियरिंग कॉलेज किशनगढ़िया में धोबनी मौजा में ही 30 एकड़ ज़मीन का क्लियर हो चुका है और डिग्री कॉलेज का 12.5 एकड़ वो ज़मीन का क्लियर नहीं हो पा रहा था, जिसका धोबनी मौजा में ही एक प्लॉट धोबनी के मेन रोड के बगल में एक प्लॉट है जो उस पर 12.5 एकड़ मतलब 14.5 एकड़ करीब ज़मीन है। डिग्री कॉलेज को 12.5 एकड़ ज़मीन चाहिए, जिसमें आज पूरा ग्राम सभा भी हुआ और यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनके अध्यक्षता में, चंद्राय मुर्मू की अध्यक्षता में, यहाँ के टोला प्रधान राम सोरेन, फागूलाल किस्कू, जगदीश बास्के और इस अगल बगल के जो गांव है नेत्रा, लाइंडी, खराई घुटू, सड़क घुटू, सलखान किस्कू, जो ग्राम प्रधान सड़क घुटू के वो भी यहाँ पर हैं। सभी के मौजूदगी में यहाँ पर एक ग्राम सभा किया गया, जिसमें बहुत खुश हैं यहाँ के लोग और
ये इंजीनियरिंग कॉलेज और डिग्री कॉलेज बनने के बाद में आप समझ रहे हैं इस क्षेत्र में किस तरह का डेवलप होगा। वहीं जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में शनिवार को नवनिर्मित बटरफ्लाई हाउस का उद्घाटन हुआ। टाटा स्टील जूलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष चाणक्य चौधरी ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में बना नया बटरफ्लाई हाउस आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस पार्क को नए सिरे से बनाया गया है। करीब 1.76 करोड़ रुपए की लागत से बने इस बटरफ्लाई हाउस का निर्माण करीब 8 माह में पूरा हुआ है। इसमें एजुकेशन सेंटर, बटरफ्लाई को देखने का एरिया और बटरफ्लाई के ब्रीडिंग एरिया भी मौजूद है। पहले भी यहाँ बटरफ्लाई पार्क था, लेकिन डेवलपमेंट के कारण इसको बदल दिया गया था। अब नए सिरे से इसको बनाया गया है, जिसमें से 41 प्रजातियों की तितलियों को प्रदर्शित किया गया है। इस अवसर पर उपस्थित सोसाइटी के अध्यक्ष चाणक्य चौधरी ने कहा कि पार्क का नए सिरे से जीर्णोद्धार किया गया है। हर माह नए नए जानवर और पक्षियों को एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दूसरे चिड़ियाघर से लाया जा रहा है। इसी कड़ी में तितली घर का निर्माण भी हुआ है। यहाँ तापमान को नियंत्रित करने के लिए उपकरण लगाए गए हैं और कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया है ताकि तितलियों की संख्या में इजाफा हो सके। So my only worry is ये जो ऊपर जो गिर रहा है ना, वो जो तेरा जो तो बटरफ्लाई जोन बोलेंगे, जिसका अभी उद्घाटन हुआ है, क्योंकि आप लोग सब भी थे, हम लोग सब का पूरा एक आई वुड से ट्यूटोरियल हुआ है, हम लोग का एक ट्रेनिंग हुआ है कि कैसे बटरफ्लाई का एवोल्यूशन होता है और फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड सिर्फ पूरा साइकिल 40 दिन का है। तो उसमें भी जब से बटरफ्लाई उड़ना शुरू करती है तो मेरे को 20 दिन में ही उसका पूरा रहता है लाइफ का स्पैन। बट आप देखें कि लाइफ स्पैन ह्यूमन बींग्स के तहत देखकर कंपेयर करें तो बहुत शॉर्ट है, बट कितना वैरायटी का बटरफ्लाइज हम लोग देखते हैं, डिफरेंट कलर्स का है और डिफरेंट स्पीशीज़ है। और अच्छा है कि ये हम लोगों ने इसको रिकास्ट किया है टाटा स्टील जूलॉजिकल सोसाइटी के तहत जू में, जो कि विजिटर्स के लिए भी अच्छा रहेगा। देखने में बटरफ्लाई सबको पसंद आती हैं तितलियाँ, और स्कूल बच्चों के लिए एक एजुकेशनल ट्रिप भी होगा। जैसे हम लोग का भी आज एक एजुकेशनल ट्रिप ही था कि कैसे शुरुआत होती है, कैसे एंड होता है। तो आप जानते ही हैं कि पिछले 2 साल से जो जू है हम लोग का जमशेदपुर में, उसमें हर 2-3 महीना में एक नया इनक्लोजर रेडी होता है। और इस साल का दिसंबर महीना चल ही रहा है और ये लास्ट इनक्लोजर है। अगले महीने जनवरी में हम लोग फिर से एक हर्बीवोरस के लिए भी आई थिंक इनक्लोजर रेडी हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडे एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द वर्क डन बाय द टाटा स्टील जूलॉजिकल सोसाइटी एंड टाटा स्टील UISF। उन्होंने मिल के जो ये एक जू में नए आई थिंक सोच से बटरफ्लाई और पक्षी भी बोलेंगे और जानवर भी बोलेंगे हम लोग ऐड कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ का अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। और अब आप जानते ही हैं कि अब विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है और अभी स्कूल की छुट्टियाँ पड़ेंगी और काफ़ी लोग घूमने भी आते हैं, तो उनको भी कुछ चीज़ें नई देखने को मिलेंगी जमशेदपुर में। जमशेदपुर के टेलको स्थित गुलमोहर जूनियर स्कूल में शनिवार को 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसके तहत स्कूल परिसर में बच्चों के लिए बुक फेयर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन टाटा मोटर्स के प्लांट हेड सुनील तिवारी ने किया। स्कूल की प्राचार्य प्रीति सिन्हा ने कहा कि आज के समय में स्कूलों में वार्षिक उत्सव हो या फिर खेलकूद समारोह, उसमें डांस ड्रामा पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है। इसकी वजह से बच्चे किताबों से दूर होते जा रहे हैं। इसे देखते हुए इस बार बच्चों के लिए स्कूल में बुक फेयर का आयोजन किया गया है। इसमें बच्चों के द्वारा ही डोनेट किए हुए किताबों को दूसरे के लिए बहुत कम दामों में उपलब्ध कराया जा रहा है। इन किताबों को बेचने के बाद जो भी पैसे आएंगे वह गरीब और अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए खर्च किए जाएंगे। इस बुक फेयर में लगभग 34 स्कूल के 600 बच्चे भाग ले रहे हैं। बुक फेयर में प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बच्चे शामिल हुए हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ये हमारा 70th ईयर का सेलिब्रेशन हो रहा है
और इसको हमने सोचा कि डांस ड्रामा ये सब तो हर जगह सब कोई करता है, क्यों ना कुछ ऐसा करें जो अभी समाज में परेशानी आ रही है, बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम देख रहे हैं कि बच्चे आजकल रीडिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और वो उनके अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल को भी अफेक्ट कर रहा है। तो उसको देखते हुए हमने ये बुक फेयर का प्लान किया और ये बुक फेयर बड़ा यूनिक था क्योंकि हमारे बच्चों ने ही वो बुक्स डोनेट किया है और बहुत कम दाम में इन बच्चों को सारे स्कूल के बच्चों को बेच रहे हैं, सो दैट वो पैसा जो आएगा वो किसी अंडर प्रिविलेज बच्चे की एजुकेशन में लगेगा। इसके अलावा हमारे स्कूल में बहुत सारे अच्छे प्रैक्टिसेस हैं जो रीडिंग को इनकलकेट करने के लिए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना ये प्रैक्टिसेस भी हम सारे बच्चों के साथ दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ शेयर करें। और आज हम बहुत खुश हैं कि 600 बच्चे करीब 34 स्कूल से, NGO से, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Thank you so much. I thank principal, managing committee for inviting me. I really feel proud to be back to school and I'm taking this as another learning session for my life and my career. I appreciate boys and girls the way they stand on the stage, demonstrate programs and participate in creativity and innovation. This is not for one day, we should practice this daily. And I think sky is the limit. Thank you so much. और चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत सिरफोड़ी पंचायत के बूढ़ीगोड़ा मैदान में कल्याण मंच द्वारा आयोजित 6 दिवसीय लकटकिया फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। इसका उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि झामुमो नेता सन्नी उरांव एवं विशिष्ट अतिथि मुखिया मिलानी बोदरा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इसके बाद आर्मी फुटबॉल क्लब नंदपुर व एलोना फुटबॉल क्लब CKP के बीच उद्घाटन मैच खेला गया। इस दौरान मैच ड्रॉ हो गया और पेनल्टी शूटआउट में आर्मी फुटबॉल क्लब नंदपुर उद्घाटन मैच जीतकर आगे के लिए क्वालिफाई किया। पहले दिन 16 टीम आपस में भिड़ी। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि झामुमो नेता सन्नी उरांव ने कहा कि विश्व के प्रसिद्ध खेलों में से एक फुटबॉल को बहुत ही रोमांचकारी और चुनौतीपूर्ण खेल माना जाता है। इस खेल को खेलने के लिए 2 टीमों के खिलाड़ी आमने सामने आते हैं। आमतौर पर इस खेल के माध्यम से मनोरंजन और प्रेरणा की लहर से समाज को खेलों के प्रति जागरूक किया जाता है। बता दें कि इस टूर्नामेंट में राष्ट्रीय स्तर एवं विदेशी खिलाड़ी भी नजर आते हैं। इसमें खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलता है, साथ ही आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाते हैं। यहाँ फुटबॉल के साथ साथ युवाओं के बीच कई तरह के स्पर्धाओं का भी आयोजन होता है। आकर्षण का केंद्र बनते हैं यहाँ पे। तो नाइजीरियन खिलाड़ी भी इस मैदान में अपनी खेल की प्रतिभा को दिखाते हैं। तो बहुत ही बड़ा ये आयोजन जो है यहाँ पे बूढ़ीगोड़ा कल्याण मंच के द्वारा हो रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आप अभी बताएं कि यह जो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे ये विधानसभा ही नहीं पूरा जिला का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट है, क्योंकि अभी से नहीं ये बहुत कई वर्षों से ये होता आ रहा है और ये निरंतर जारी है। हम इस मैदान को, ऐतिहासिक मैदान के बारे में आप सबको बताना चाहेंगे कि इस ऐसा मैदान है यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले हैं। तो ये खिलाड़ी एक मतलब एक जो मंच है ये खिलाड़ियों को एकदम अच्छा अवसर प्रदान करता है। तो हम लोग इसको फुटबॉल के महाकुंभ के रूप में देखते हैं हम लोग, ताकि गांव देहात के जो छोटे छोटे जो हम लोग खिलाड़ी हैं जो अपनी प्रतिभा को निखारना चाहते हैं या अपने प्रतिभा को ऊपर उभारना चाहते हैं, वो इस मैदान के जरिए उनको मिलता है। तो हम लोग को जितना सहयोग बनता है प्रत्येक वर्ष, जितना सहयोग हम लोग कर सकते हैं बढ़ चढ़ के हम लोग करते हैं। जो आज ये मंच आप लोग देख रहे हैं, ये मंच हमको लगता है कि हम लोग पर चक्रधरपुर विधानसभा में किसी मैदान में नहीं है। इसको हम लोग पिछले वर्ष ही हम लोग इसको बना के तैयार किया। हम लोग पिछला वर्ष इसका उद्घाटन हुआ है। देखिए ये जो टीम जो फाइनेंसर किया गया है, अभी सुनने को मिल रहा है फाइनेंसर से, ये जो आपका पूर्वी छोर में जो है ये टीम है आपका ईचागढ़ का टीम है जी, बट लेकिन एलोना FC CKP की तरफ से खेल रहे हैं जी। हाँ, और जो उनके विपक्ष टीम में है आपका आर्मी FC नंदपुर की तरफ से खेल रहे हैं जी। आज का पहला मैच है। और वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी अब देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।